7th from Holy Path, Chapter 2, रैशनल नंबर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपको रैशनल नंबर पता है तो आपका एक्सरसाइज बिल्कुल आपके लिए है, और अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज में बिल्कुल ही मत जाएं, क्योंकि वहाँ आपसे कुछ भी नहीं आएगा जब तक आप रैशनल नंबर को नहीं जानते। तो चलिए पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये जितने भी नेम्स हैं वो तुरंत आपके चुटकियों में ही कंप्लीट हो जाएंगे, बस आप ये वीडियो देखिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। हम डेफिनेशन बाद में आपको बताएंगे, पहले आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि रैशनल नंबर है क्या। इसके लिए हम एक नंबर लाइन लें, जितने भी आपके नंबर्स और होते हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ले लिया, एरो दोनों साइड कर लीजिए, एक सेंटर में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए 0, ठीक है। अब इस 0 हमने पॉइंट क्या किया। अगर आपसे कोई बोले वेयर इज स्टार्ट फ्रॉम नंबर, नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो श्योर है आप क्या बोलेंगे 0 या तो फिर 1 बोलेंगे, जबकि आप दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि नंबर इधर से आती है, इस साइड से नंबर आती है, ठीक है। तो नंबर स्टार्टिंग कहाँ से है? इन्फिनिटिव से। कहाँ से? याद रखिएगा, इन्फिनिटिव से। और एंड कहाँ पे होती है? पॉजिटिव इन्फिनिटिव में। ये बात याद रखिएगा, माइनस इन्फिनिटिव से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इन्फिनिटिव की ओर खत्म होती है। आप अक्सर क्लास में सुने होंगे कि सर हमेशा बोलते हैं कि माइनस जितना ग्रेटेस्ट नंबर होगा उतना ही स्मॉलेस्ट होता है। चलिए प्रूव करते हैं कैसे। अगर हम ABCD में बात करें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 26। कितने होते हैं? 26। अब ये बताइए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट क्या आप बोलेंगे? तो श्योर है आप बोलेंगे A को, क्योंकि A पहले नंबर पे आता है, ठीक है। दूसरा B, तीसरा थर्ड आपका C, फोर्थ आपका D और Z आपका 26 में आता है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 1 ही बोलेंगे A को। वैसे ही नंबर का स्मॉलेस्ट क्या है? ये है। ये माइनस जितना आप मान लीजिए 1 करोड़ से स्टार्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 करोड़ से, तो 1 करोड़ आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि नंबर यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चलते हुए आता है। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं तो -100 रहा होगा, भाई नंबर इधर से आ रहा है तो -100 रहा होगा। फिर कहीं ना कहीं आपका -10 रहा होगा, भाई 100 के बाद 99, -99, -98 ऐसे आते जाता है ना, तो कहीं ना कहीं तो -10 भी आएगा। फिर आपका -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और ये -1। इसके बाद आपका 0। अब बताइए नंबर ऐसे आ रहे हैं ना, तो ये -10 आपका स्मॉलेस्ट होगा -9 से। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग इधर से हुई है नंबर की, तो जो पहले में आएगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो जो इधर सबसे फर्स्ट में होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो श्योर है कि -100 के तो बाद में -10 आता है ना, इसीलिए तो -100 स्मॉलेस्ट है। अब तो डाउट नहीं होगा ना स्मॉलेस्ट का। चलिए समझ में आ गई बात। मतलब इधर से जो नंबर आएंगी, जो इधर होगा उसके बाद वाला नंबर ही ग्रेटर होगा, यानी -100 से ग्रेटर क्या है? 0। ये क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब आप बताएं इसके आगे क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 इट्स सो ऑन। तो बताइए 1 से 1 ग्रेटर होता है या 2? तो श्योर है आप बोलेंगे सर 2। क्यों? 1 अगर आपसे बोले क्यों आपका ग्रेटर होता है 2, तो आप ये ना बोलिएगा होता ही तो है, तो आप उसको जवाब दें क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, ठीक है। 2 बिकम्स आफ्टर 1। आप क्या बोलेंगे? 2 बिकम्स आफ्टर 1। 1 के बाद 2 आता है, सिंपल। इसलिए 2 ग्रेटेस्ट नंबर है। अब 5 ग्रेटेस्ट है 2 से? हाँ, क्योंकि 2 के बाद आता है 5, सिंपल। तो ये क्लियर हो गई बातें। चलिए ये तो हुई स्मॉलेस्ट और ग्रेटर की बातें। अब आते हैं ये नंबर लाइन में है क्या। तो देखिए इधर आपको सभी प्लस में दिख रहे हैं, सभी किस में दिख रहे हैं? प्लस में। तो हम इससे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और इधर आपके जितने भी हैं वो सब क्या हैं? 0 किधर? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। चलिए इंटीजर भी आप इसके साथ साथ समझ गए।
स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट भी समझ गए। देखिए आपके फर्स्ट आ गया, अभी नेचुरल बचा है, होल बचा है, इंटीजर हमने आपको बता दिया। ठीक है, कितने टाइप्स के इंटीजर होते हैं? 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंड निगेटिव। दोनों आपने देख लिया। चलिए ठीक है, तो सर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जीरो क्या है? तो भाई जीरो जो होता है उसे न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। ये ना इंटीजर में नहीं आता। जीरो इज़ नॉट एन इंटीजर, हमेशा याद रखिएगा। हम यहाँ पे नोट करके भी लाइट कर देते हैं, ज़ीरो इज़ नॉट एन इंटीजर। अगर आपसे बोलें कोई कि ज़ीरो इंटीजर क्यों नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव होता है, ना तो निगेटिव होता है, ना तो इसके पास प्लस होता है, ना इसके पास माइनस होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया इंटीजर, अच्छी बात है, ये भी आप समझ गए। चलिए अब आपको ये नंबर लाइन में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो गया। हम एक और अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन करने के उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया। ठीक है, -3 -4, ये आपका 1 2 3 एंड 4, इट्स 1 इन्फिनिटिव एंड आल्सो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। चलिए वही ये नंबर लाइन है, हमने एक फ्रेश बना लिया। अब अगर आपके माइंड में है कि सर फिर जीरो से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे उसे? होल नंबर। अ नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटिव, अगर जीरो से स्टार्ट होके इधर चल रही है, कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर कैसे? जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, ऐसे भी बोलते हैं लोग। ठीक है, इन्फिनिटिव। चलिए ठीक है, अब भाई 1 से आपके माइंड में होगा तो फिर 1 से स्टार्ट करने वाले क्या बोलें? तो उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव या ऑल पॉजिटिव नंबर डैश डैश टू इन्फिनिटिव। ठीक है, अब अगर आपसे कोई बोले कि नंबर कहाँ से स्टार्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? सर इन्फिनिटिव से, माइनस इन्फिनिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटिव, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और आपको और गहराई से अगर अंदर से जानना है तो माइनस जो ये नंबर्स होते हैं इसे आप नंबर नहीं बोल सकते, ये इंटीजर के नाम से आप बोलेंगे। ये भी याद रखिएगा। अगर आप बहुत हैवी पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा, माइनस जितने भी आपको इधर के नंबर दिख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, या तो फिर आप इसे इमेजनरी नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इमेजनरी नंबर्स। आपको इंटरनेशनल फॉर्म पे हम यहाँ पे वीडियो आपको बना रहे हैं, मतलब आप इंटरनेशनल फॉर्म पे भी आपसे कोई डिस्कस करे तो उस लेवल से के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, नंबर को आप जनरली यहाँ से ही बोलेंगे। ये आपका इमेजनरी नंबर है। जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर। क्यों? उसका रीज़न हमने लिख दिया कि नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो से कौन स्टार्ट होता है? होल नंबर। 1 से कौन से स्टार्ट होता है? नेचुरल। तो सर अब आपके माइंड में होगा सर हम पढ़ तो रैशनल रहे हैं, रैशनल की तो बात ही नहीं हुई। चलिए अब रैशनल में आते हैं। रैशनल क्या होता है? तो रैशनल क्या होता है? रैशनल मीन्स होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, अ नंबर कैन एक्सप्रेस्ड ऑफ फॉर्म, एक नंबर को मैं किस फॉर्म पे कर दूं? P/Q, फॉर्म ऑफ फॉर्म P/Q। अब आप ये ज़रूर पढ़े होंगे, जैसे आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, और वहाँ पे ये भी लिखा है कि P एंड Q इंटीजर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस में भी होते हैं रैशनल नंबर, प्लस में भी होते हैं। तो P एंड Q क्या है? आपका इंटीजर। तो आप उसे राइट कर लीजिएगा। हम यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन लिख देते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़रूर लिखा होगा, ये देखिए आपकी बुक में, ये सभी की बुक में रहता है। ये देखिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम आपसे यहीं पे पूछें वाई Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, आप ज़रूर डिस्कस करिएगा अपने स्कूल पे कि वाई Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यों हम नहीं कर सकते जीरो Q को।
तो चलिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं। इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए पहले हम रैशनल नंबर तो आपको दिखा दें कि रैशनल नंबर है क्या। चलिए, जिसे आप ऑन फॉर्म पे लिख लें वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सर इसमें कहाँ है रैशनल नंबर? तो थोड़ी देर के लिए हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सरसाइज 3 का ए पे। इसमें आप देखिए सभी अपॉन पे दिख रहे हैं, सभी रैशनल नंबर हैं। अच्छा ये बताइए, आपको 6 नंबर दिख रहा है, -4 + 3/5, राइट। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो चलिए इसको हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे हमने लिख दिया -4 प्लस ये आपके सामने है 3/5। तो आप कहीं पे भी कोचिंग या स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर्स क्या बोलते हैं, इसके अपान 1 लिख लो। बोलते हैं नहीं बोलते? सिर्फ इतना बस बताइए, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो आप श्योर बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, हमने तो सॉल्व किया है, इसको तो 6 में भी किया है, अपान 1 लिख लेते हैं। लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते? लिख लेते हैं। तो भाई जब आप कोई नंबर के नीचे अपान 1 लिख सकते हैं तो क्या मैं इसके नीचे अपान नहीं लिख सकता? हाँ या ना? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। तो ऑल पॉजिटिव एंड ऑल निगेटिव इंटीजर इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये देखिए सब आपके रैशनल नंबर हैं, सब के सब। इतना समझ में आई बात? चलिए, और ओपन करके अगर हम बताएंगे तो फिर बहुत हैवी हो जाएगा और आपके लिए फिर ज़्यादा मतलब आप खुद सोचेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें हैवियर में जाएंगे तो फिर बहुत हैवी होता है। फिर इसके एक और पार्ट होता है इरेशनल। तो अभी हम 8 क्लास पे ही हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे। या तो फिर हमारा 9th आप सर्च कर सकते हैं, या 8 क्लास का ML अग्रवाल सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 9th या 10th आप देख लीजिएगा, उसके पहले ही चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया है। तो क्यों डज 0 नहीं होना चाहिए? तो हमने आपको बहुत सारे दिखाए नंबर्स। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 किया, ठीक है, ये भाई रैशनल नंबर है, अपान हमने 0 रख दिया। क्वेश्चन रैशनल क्या बोलता है कि आप क्यों 0 नहीं लिख सकते, लिख दिए हमने। या तो फिर हमने -5/0 लिख दिया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर हो, अगर आप 0 से डिविजिबल करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। क्या होती है? इन्फिनिटिव। कभी भी इसका आंसर आप नहीं फाइंड कर सकते, नॉट डिफाइंड होती है। कैसे? अगर आप प्रैक्टिकल भी देखना चाहते हैं, 0 से 2 को डिवाइड करिए, किसका टेबल पढ़ेंगे? 2 का। 0 2 जा 0, 2 ही आए। और ले लीजिए, अरे किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए किसी का नाम अंकित है, अंकित का कर लीजिए। 0 अंकित जा 0। x ले लीजिए, 2x 0 0। तो हर बार 2 क्या है, कभी ख़त्म होगा? कभी नहीं ख़त्म होगा। 2 को आप जितना टेबल पढ़िए कभी नहीं ख़त्म होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव कहाँ है? ये है। तो इन्फिनिटिव रैशनल नंबर नहीं होता, इसलिए q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपका पूरा एक्सप्लेन कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक्सरसाइज पे। नाउ एक्सरसाइज 2A, आंसर ऑफ द फॉलोइंग विथ रीज़न। और रीज़न भी हमें देना है, साथ में क्या देना है? रीज़न भी। इज एवरी नेचुरल नंबर, चलिए सभी नेचुरल नंबर की बात किया, तो नेचुरल नंबर क्या है ये तो देख लीजिए। नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। भाई ये बताइए, सभी नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट है? 1 से इन्फिनिटी तक, तो होल नंबर होंगे ना। क्यों? क्योंकि होल नंबर देखिए 1 से आपका इन्फिनिटी उसके अंदर है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो आप क्या बोल देंगे? ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आता है, इसमें 0 नहीं होता। तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका? यस। और रीज़न क्या लिखेंगे? चलिए हम यहाँ पे रीज़न भी दे देते हैं फर्स्ट का, कि फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ऑल नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर।
ठीक है, होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, क्योंकि उसमें जीरो है। चलिए, तो अभी तो हम उतना ही आंसर लिखें, शायद आंसर सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाए। तो सेकेंड नंबर में क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नो 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 नो, क्योंकि जीरो होता है, तो इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका यस हुआ, और सेकेंड में आप क्या लिखेंगे, नो। तो आप क्या लिखेंगे, ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स कैन नॉट बी क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और आपको अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा है, तो किसके लिए, सिर्फ जीरो के लिए, फॉर ज़ीरो, क्योंकि जीरो ही सब कुछ डिस्टर्ब करके रखा है। ठीक है, जीरो के कारण ये पॉसिबल नहीं है। अगर जीरो को हटा दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई नेचुरल कहाँ स्टार्ट होता है, वन से इन्फिनिटी तक, और होल कहाँ से होता है, बस ये जीरो तो आगे लगा है, बाकी तो सब सेम है। देखिए सेम है कि नहीं है, ये सेम हो गया, तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, जीरो। तो ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल है, ये होल है, तो ये नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन होल इसके अंदर कैसे जाएंगे, जीरो बस बचा है, जीरो को हटा दीजिए, हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर, इफ एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर, हमने तो पहले ही बता दिया, बिल्कुल होते हैं सब। तो आप क्या लिखेंगे, यस, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर we can write ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म पे लिख सकते हैं हम, p/q, सभी इंटीजर्स को हम अपॉन फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि इंटीजर और नंबर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, इंटीजर कभी भी डेसिमल नहीं होता, ये इंटीजर नहीं है। समझ आई बात, कभी भी अगर आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम करे तो उससे ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता होगा तो ज़रूर बात करिएगा कि 1.2 क्या है, इंटीजर है, तो पक्का बोलेगा, फंस जाएगा। ठीक है, ये इंटीजर नहीं होता, इंटीजर 1 2 3 ये इंटीजर है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें -0.5 तो ये आपका इंटीजर नहीं है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, ये जो हमने लिखा है, ये बात याद रखिए। चलिए फोर्थ नंबर में आते हैं, इफ एवरी फ्रैक्शन अ रैशनल नंबर, बिल्कुल, क्या डाउट है, फ्रैक्शन अपॉन पे ही होता है ना, कोई डाउट थोड़ी है। यस, ऑल फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन को हम अपॉन ही करते हैं ना। फ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो उसे इक्वल पार्ट में तोड़ना फ्रैक्शन है। अगर इक्वल नहीं है तो फ्रैक्शन नहीं होगा, ये भी है, फ्रैक्शन का डेफिनेशन है। अगर आपने इक्वल नहीं तोड़ा, ब्रेक नहीं किया, तो फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब हम एक सर्कल दिए और हमने बोला इसे तोड़ दो, तो आपने ऐसे ब्रेक किया हाफ, अभी ये फ्रैक्शन है, अब इतना हमने ब्रेक किया, तो फ्रैक्शन नहीं है। हमेशा याद रखिए, ये फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल में आ जाएगा। फ्रैक्शन और रैशनल में यही तो डिफरेंस है। जैसे हमने अभी इंटीजर और नंबर में आपको बताया, फ्रैक्शन हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑल फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं, इज एवरी रैशनल नंबर एन इंटीजर, नो। क्यों, क्योंकि सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। अब आपसे बोले कि ये क्यों सर, तो इसका रीज़न ये है, अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो ये भाई ये रैशनल नंबर है ना, जैसे कि नो, पहले तो आंसर दे दें। अब रीज़न है आपका, जैसे हमने 0.2 लिखा, तो भाई ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। आपने स्मॉलेस्ट क्लास में पढ़े होंगे, थर्ड फोर्थ में, इसे अपॉन फॉर्म पे लिखिए। तो आप क्या लिखते हैं, डेसिमल की इधर 1 डिजिट है तो अपॉन 10 लिखते हैं, नहीं लिखते, लिखते हैं हाँ या ना, हाँ। तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर, ये क्या हुआ रैशनल नंबर। तो क्या इंटीजर है, नहीं है, इंटीजर नहीं है। हमने आपसे क्या बताया कि इंटीजर हमेशा परफेक्ट होता है, ना कि अपॉन में। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, एक नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो
तो रीज़न ये हो गया आपका, आपके सामने है। तो यही है कि वी कैन नॉट राइट डेसिमल फॉर्म ठीक है, ऑफ एन इंटीजर। क्लियर। चलिए फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड पे आते हैं। डिफाइंड रैशनल नंबर। तो डिफाइन तो कर दिए हैं हमने रैशनल नंबर को। अ नंबर कैन एक्सप्रेस्ड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q does not equal to 0 is called रैशनल नंबर। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा is called रैशनल नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये फर्स्ट आपका हुआ। फिर आगे क्या लिखा है, गिव एग्जाम्पल 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव रैशनल नंबर्स। तो भाई आप डेफिनेशन ज़रूर लिख लीजिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। रैशनल का ये डेफिनेशन हो गया, हम आगे एक आंसर लिख देते हैं। सेकंड इन्होंने क्या बोला कि 3 पॉजिटिव लिख दीजिए। तो ये सब पॉजिटिव तो हैं, कितने लिखना चाहते हैं, जितना भी आप चाहें। तो चलिए 3 पॉजिटिव में आते हैं, 3 पॉजिटिव, ठीक है, रैशनल। तो 3 पॉजिटिव रैशनल नंबर लिख लीजिएगा, रैशनल नंबर्स। तो हम थोड़ा सा अमेजिंग लिखेंगे जिससे आप कभी कंफ्यूज हो ही ना। फर्स्ट 2/3, ठीक। सेकंड -5/-7। अब आप कंफ्यूज तो नहीं है ना, दोनों इंटीजर क्या है, माइनस माइनस। अगर हम माइनस से माइनस कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यही तो है आपका कंफ्यूजन। तो ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हमने आपसे क्या बताया कि हर एक चीज़ में आपको लॉजिक मिलेगा। थर्ड 7/3, कुछ भी लिखिए, नो डाउट। अब आते हैं 3 निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव मीन्स -2/3, बस माइनस लगा दीजिए और क्या, और 5/-7, कुछ भी लिखिए, कुछ भी, बस अपॉन होना चाहिए, ठीक है। 2 कंप्लीट 1/3 लिख लीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये भी तो रैशनल है। कंप्लीट करके देख लीजिए, 2 3 जा 6 1 7, यानी -7/3। तो 1 2 ये 3, ये दोनों एक ही है, हमने सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, इज देयर एनी रैशनल नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। सबसे पहले यही तो बताए हम, न्यूट्रल नंबर। भाई वो कौन सा नंबर है, न्यूट्रल। तो आपका थर्ड का आंसर हुआ यहाँ से यहाँ तक का। तो आप क्या लिखेंगे, 0 इज न्यूट्रल नंबर। क्या लिखेंगे, न्यूट्रल नंबर, ठीक है। बिकॉज 0 इज a 0 कैन नॉट बी क्या, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। हमने साथ में उसका नाम भी लिख दिया, मतलब फुल डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड भी कंप्लीट। थर्ड में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। अरे भाई सभी तो रैशनल हैं सिवाय एक को छोड़ के। अब किसको छोड़ के, अरे 2, एक नहीं 2। चलिए दिखा रहे हैं क्यों। वाई क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एक्सप्लेन हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ कि हम अगर किसी भी नंबर को 0 से डिविजिबल करते हैं, किसी भी नंबर को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर 0 से डिविजिबल करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है आंसर, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रैशनल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये आपका फेल हो गया, 2/0 फेल हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल फेल हो गया, ये फेल हो गया। और 0/0 भी इन्फिनिटिव होता है, क्या होता है,
0/0 भी इन्फिनिटिव होता है। इसकी वैल्यू आप डिवाइड करके देख लीजिए, इन्फिनिटिव ही आएगा। तो ये दोनों के आंसर क्या आ गए? इन्फिनिटिव। तो ये रैशनल नहीं होते। तो कौन से रॉन्ग हुए? ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हुआ। अब हमने रैशनल को तो पहले ही बताया कि हर एक नंबर के अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये सब रैशनल है, सिंपल। अब सब रैशनल है तो भाई ये तो पहला तो 100% रैशनल है, ठीक है। ये भी आपका रैशनल है, भला ही वो पॉजिटिव रैशनल हो निगेटिव, उससे क्या मतलब है। ये भी रैशनल है। क्या -5/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। 5 के अपॉन 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, रैशनल। माइनस से माइनस कट गया, ये भी आपका 9/12 रैशनल है। यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, 9 5 जा 45। तो 5 आने से क्या होता है? 5/1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये भी रैशनल है। तो आप क्या लिखेंगे? जो रैशनल नंबर है उसे आप लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे राइट भी कर देते हैं, थर्ड नंबर ये है। तो आप लिखिएगा रैशनल नंबर्स आर, क्या लिखेंगे? फर्स्ट 4। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी निगेटिव इंटीजर, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा? टॉप में। सेकंड -8/3, इसमें तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, परफेक्ट रैशनल है। 6/11 परफेक्ट रैशनल है। -5 में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, /1। फिर ये 0/1 लिखेंगे, यही आपका है जो पॉजिटिव नहीं होता ना निगेटिव होता है। 2/0 रॉन्ग है क्योंकि हम Q0 नहीं ले सकते, चाहे यहाँ कहीं पे भी। फिर 5 है, 5/1। फिर -9/12 है। तो थोड़ा सा आप सॉल्व ज़रूर कर लिया करिए, माइनस से माइनस कैंसिल। आप इसे भी कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3/4। नेक्स्ट है -45/-40, ये 9, 9 5 जा 45, तो 5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी रैशनल है। अब जो नहीं है रैशनल वो क्या है? उसे हम इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल। ये आपका फाइनल आंसर है, आप यहीं तक लिखिएगा। लेकिन अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसे आप इरेशनल बोलेंगे। क्या क्या? 0/0 और 2/0, ये आपके इरेशनल हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग निकलता ही ना हो, जिसका कोई वैल्यू मिले ही ना हमें, ठीक है। हमने यहीं को बहुत कुछ सीख लिया। देखिए ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, भाई जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो मीनिंगलेस है, सिंपल। विच वन ऑफ द रेस्ट वुड प्रोड्यूस अ नॉन इंटीजर। अब जो इंटीजर ना हो उसको भी हमें बताना है। तो इंटीजर कौन नहीं होता? हमने अभी एक्सप्लेन किया। क्या किया हमने कि भाई इंटीजर कौन नहीं होता? जिसमें डेसिमल आ जाए। कहाँ पे गया? ये जिसमें डेसिमल आ जाए समझ जाइए वो इंटीजर हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये सॉल्यूशन आपका फोर्थ टू फर्स्ट क्या है? 8/2 करिए। चलिए 2 2 4 जा 8, एक परफेक्ट नंबर आया ना, तो ये आप क्या बोलेंगे? एन इंटीजर। ये भाई इंटीजर बिल्कुल है, ठीक है। 4 इज एन इंटीजर, एकदम परफेक्ट है और मीनिंगलेस भी है। मीनिंग है भाई, मीनिंगफुल है भाई, आंसर आया ना तो मीनिंगफुल हुआ। सेकंड 8/3, तो चलिए 3 से डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा जाएगा 6, रिमाइंडर 2, पॉइंट लगाए 0, 3 6 जा 18। बस बस बस, इसके आगे नहीं करना है। बताइए पॉइंट आ गया, सिंपल। तो मीनिंगफुल तो नहीं, नॉट मीनिंग तो दे रहा है ना, आंसर तो दे रहा है, लेकिन इंटीजर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? इज नॉन इंटीजर। भाई ये इंटीजर नहीं है, ये आपका, ठीक है, नॉन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं हो सकता। हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। नाउ थर्ड 8/16। चलिए 16 से 8 को डिवाइड करिए तो 0.16 5 जा 80, 5 8 5 6 जा 30, हाँ 80। कैंसिल होने से क्या मतलब है? डेसिमल आया कि नहीं आया?
सीधे, तो आप क्या लिखेंगे, इज़ नन इंटीजर। भाई ये इंटीजर नहीं है, सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या है, 8 डिवाइड बाई 0। तो हमने आपसे क्या बताया था कि कोई भी नंबर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव। मतलब ये एक नॉट मीनिंगफुल है, नॉट मीनिंगफुल। भाई हम इसका आंसर नहीं फाइंड कर सकते, सिंपल। जो ये बोला गया है यही आपका नॉट मीनिंगफुल है। अब 0/8 बिल्कुल होगा। अब 0/8 क्यों आंसर होगा, ये एक सिंगल ऐसा नंबर है इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सिंगल एक ऐसा नंबर है 0, देखिए नंबर लाइन में, देखिए सबके नीचे आप /1 कर सकते हैं ना, लेकिन 0 के नीचे आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी। ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसके नीचे आप कुछ भी लिख लीजिए ना, 10 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, अभी 8 आया था 8 लिख लीजिए, अरे 1000 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज टाइम बी बिकम्स 0। क्या आएगी, 0 आएगी, सिंपल। तो मतलब इसकी वैल्यू 0 ही है, यानी एक रैशनल नंबर है ना। तो 0/8 तो आप क्या बोलेंगे, इज़ एन इंटीजर। भाई ये इंटीजर तो 0 नहीं होता, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्या करें, इंटीजर में ही देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नहीं होता 0, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, इंटीजर में इसे सेट करना पड़ रहा है। नाउ 6 नंबर, 8 डिवाइड बाई 8। तो आप तो जानते हैं ना 8 डिवाइड 8 क्या होता है, 8 डिवाइड 8 क्या होता है, 1 होता है, 8 1 जा 8। अब 1 क्या होता है, इज एन इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो, इंटीजर। अब बिल्कुल मीनिंगफुल है, वैल्यू आ रही है, कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द न्यूमरेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये आपका है, इसमें हमें न्यूमरेटर बताना। आल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमें न्यूमरेटर ही बताना, डिनोमिनेटर ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हमने ये क्या किया, बॉक्स बना दिया। हमने सोचा कि इसे बार बार लिखने से अच्छा एक बॉक्स ही रेडी कर लो, बार बार इतने बड़े नंबर्स नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसको हमने एक और लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया। चलिए अब बताइए, इस रैशनल नंबर में आपको न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आपका न्यूमरेटर क्या हुआ 3 और डिनोमिनेटर क्या हुआ 7। तो ये बॉक्स आप बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सेकंड में देखिए, न्यूमरेटर आपको क्या दिख रहा है, -5 और डिनोमिनेटर 9। ठीक है, इसमें देखिए 7/-11, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर -11। इसमें न्यूमरेटर क्या है आपका 6, डिनोमिनेटर 1। ये बॉक्स बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए 0 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आपका 1। यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9। आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कट करेंगे तो नेम बदल जाएगा, और नहीं कट करेंगे तो फिर वो ऐसे लिख दीजिए, जैसे न्यूमरेटर आपको 9 दिख रहा है और डिनोमिनेटर आपको 3 दिख रहा है, तो इसके 2 होंगे, हम दोनों लिख देते हैं। या तो 9 3 होगा, या तो फिर आप कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आया 3, तो 3/1 लिख सकते हैं ना। तो और यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, ये हम 2 आंसर दे रहे हैं, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, और 1। तो या तो 9 3 होगा या तो 3 1 होगा, चेक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द पॉजिटिव रैशनल नंबर फ्रॉम अमंगेस्ट द फॉलोइंग। इसमें हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर देना है, तो पॉजिटिव दे दीजिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहीं आपको निगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप लिखिए पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर 2/3। ठीक है भाई, ये प्लस है सभी में, इसमें देखिए एक माइनस है, तो निगेटिव हो गया ना एक, भाई है ना कहीं निगेटिव हो, अगर है तो पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों आपके नहीं है पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये दोनों क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर है। क्या है ये दोनों, निगेटिव रैशनल नंबर। सब कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं कि हम सर्च कर लिए और आंसर, इसे निगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों के पास कौन साइन है, माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस कट कर दीजिए ना, तो ये भी आपको क्या मिल गया 2/3। तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ,
तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रैशनल नंबर्स। तो चलिए निगेटिव देख लें। अब देखिए सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और निगेटिव के हम एक तो आइडेंटिटीज बता देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात, एक ट्रिक देते हैं, बेस्ट ट्रिक। अगर आपके पास अपॉन है, ठीक है, सिंपल दिख रहा है, कोई भी साइन नहीं, तो पॉजिटिव है। अगर दोनों के पास माइनस है तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब समझ गया प्लस का, प्लस के दो ही मिलेंगे, एक तो ये, या तो फिर सिंपल जिसमें दोनों प्लस होंगे, ये आपका पॉजिटिव का है जो अभी हम पढ़े हैं। अब निगेटिव क्या कंडीशन है, इन दोनों में से किसी एक के पास माइनस हो, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, सिर्फ किसी के एक पास हो बस, अगर है तो निगेटिव है, सिंपल। और यही देखिएगा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, निगेटिव रैशनल नंबर्स आर। चलिए देखिए, एक के पास निगेटिव है ना, हाँ बिल्कुल, ये आपका राइट है, -3/7। यहाँ भी निगेटिव है एक, बिल्कुल, ये भी आपका निगेटिव रैशनल नंबर है। दोनों के पास माइनस है, कभी नहीं हो सकते भाई, ये पॉजिटिव हो गया, छोड़ दीजिए उसको। दोनों पास प्लस प्लस है, देखिए हमने अभी क्या बताया आपको, दोनों निगेटिव है तो दोनों सिंपल दिखें, तो ये दोनों आपके आ गए, ये दोनों पॉजिटिव हैं। 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है भाई, कोई माइनस नहीं है। या -1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये राइट है, किसी एक के पास माइनस है ना, ये भी आपका है। अब देखिए इसमें भी माइनस है, बिल्कुल 1/-5, तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है आपके इस बुक का, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।